ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। बच्चे खुशी को समझाए कि खुशी किसे कहते हैं। अगर बच्चे खुशी की शक्ति को समझो, खुशी क्या चीज है। तुम जीवन में जो चाहते हो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के तुम जीवन में जो चाहते हो वो नहीं मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आप सभी को कहा था कि तुम्हें जो चाहिए उसका पूर्ण अभ्यास से रखो। अगर तुम्हें जीवन में खुशी चाहिए तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि खुशी क्या है, खुशी किसे कहते हैं। अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते तो आपको नहीं मिलेगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा हर बात को। यहां अभी खुशी की बात हो रही है तो विचार करो खुशी को लेकर कि खुशी किसे कहते हैं। अब सोचोगे बाबा बताएगा, नहीं बच्चे, मैं नहीं बताऊंगा, तुम अभ्यास करो। वो मेरा बताना है, तुम ढूंढो खुशी किसे कहते हैं। जिस समय तुम ढूंढोगे और तुम्हें मिल जाएगी और फिर तुम कहोगे ये चाहिए, यूनिवर्स दे देगा। पर तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। जैसे बच्चे दुनिया में कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, कोई कहता है धन चाहिए। धन तो अनगिनत प्रकार के होते हैं। ज्ञान भी धन है, अन्न भी धन है, वस्त्र भी धन है, घर गाड़ी बंगला भी धन है, मित्र संबंधी भी धन है। तुम्हें एग्जैक्ट धन कौन सा चाहिए। तुम कहोगे मनी चाहिए, पैसा चाहिए। उसमें भी अलग अलग प्रकार है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, रुपीज है। स्पष्ट करना पड़ता है बच्चे। इस यूनिवर्स में जितना स्पष्ट करोगे, धन से या स्थूल संबंधित बात से बात नहीं कर रहा, गुण शक्तियों से बात कर रहे संबंधित। तो जितना स्पष्ट करोगे उतना जल्दी मिलेगा। तो देखो बच्चे, खुशी किसे कहते हैं तुम स्पष्ट करो। फिर तुम आत्मिक स्थिति में आना चाहते हो। आत्मिक स्थिति की स्पष्टता है क्या तुम्हारे पास। क्यों चाहिए तुम्हें आत्मिक स्थिति, क्या जरूरत पड़ी है आत्मिक स्थिति की। तुम योग करना चाहते हो, योग की आवश्यकता क्या है, क्यों करना है योग, परमात्मा को याद क्यों करना है, क्या जरूरत है। विचार करो। तुम मुरली सुनना चाहते हो, क्या मिलेगा मुरली सुनकर। अभी भी तुम बैठे हो, लाइव में कोई हो, उसके बाद कोई सुनेंगे, क्या मिलेगा मुरली सुनकर। मुरली सुनकर तुम क्या पाना चाहते हो, विचार करो। तुम जो कुछ चाहते हो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए। तुम सकाश देते हो, सकाश देकर तुम्हें क्या मिलेगा, दुनिया को क्या मिलेगा। अगर तुम्हें स्पष्टता है तो तुम्हारा कार्य सही से होगा, वरना बच्चे नहीं होगा। स्पष्टता चाहिए यहां पर हर बात की। बिना स्पष्टता के कोई यात्रा नहीं होती, और बिना स्पष्टता के तुम जो यात्रा करने की चेष्टा कर रहे हो उसे भी
आध्यात्मिक भटकना कहा जाता है। इस राह पर तो बहुत चल रहे हैं, पर क्यों चल रहे उन्हें भी पता नहीं। तुम भी चल रहे हो, क्या तुम्हें पता है इस राह पर तुम क्यों चल रहे हो? कोई बच्चे कहते समर्पित होना है, क्यों होना है? कोई कहते विश्व सेवा करनी है, क्यों करनी है? मिलेगा क्या? तुम्हें क्या मिलेगा? विश्व को क्या मिलेगा विश्व सेवा करके? विचार करो बच्चे, सारी स्पष्टता की बातें हैं। बस सभी को वह होश नहीं आता, सब बेहोशी में है। होश में आ जा बच्चे। तो अमृत वेले उठना चाहता है, क्यों? क्या मिलेगा अमृत वेले उठकर? बस परमात्मा ने कहा है या फिर किसी ने कहा है या कोई कह रहा है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें अनुभूति जल्दी होती है, शक्ति ज्यादा प्राप्त होती, ये उनका कहना है। तेरे अनुभव क्या कहते हैं? ये तो सब उनकी मान्यताएं हैं और कहीं परमात्मा का कहना है। पर तेरी मान्यताएं क्या है उस बात के प्रति? तेरी अनुभूतियां क्या है? तेरे अनुभव क्या कहते हैं? उनकी मान्यताओं के आधार पर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपने अनुभव में उतरना है। देखो, विचार करो, जीवन में जिनके हर बात में स्पष्टता है, उन्हें वो चीज उपलब्ध हो जाती है। समझ है बच्चे? देहभान को छोड़ने से लेकर आत्मिक स्थिति को पाने से लेकर उच्च अवस्था तक पहुंचने तक तुम्हें हर बात की स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता नहीं है तो तुम्हारे जैसा भ्रमित व्यक्ति इस संसार में नहीं है। हर बात की स्पष्टता, विचार करो, स्पष्टता से चल रहे हो। उसी बच्चे को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तीनों कालों के बारे में सोचता है, तीनों कालों को सामने रखते हुए निर्णय लेता है क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। पूर्ण स्पष्टता होती है उनके पास। देख बच्चे, तेरे जीवन की इस यात्रा में हर बात की स्पष्टता तेरे पास है क्या? कभी होश में आ सका तो आ जाना। तुझे कोई शक्ति चला रही है, परमात्मा नहीं, आसुरी शक्ति। तुझे खबर ही नहीं है, अभी भी सुनकर अनसुना तू कर देगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो शक्ति तेरे बुद्धि से सब हटा देगी। समझ की बातें हैं। होश में आ जा बच्चे। तुझे खबर नहीं है, तू जो फोन इस्तेमाल करता है, लैपटॉप, टीवी इस्तेमाल करता है, इन सभी से तेरी मेमोरी वाइप आउट की जा रही, अच्छी वाली। तुझे पता ही नहीं है बच्चे, तेरे साथ ये सब हो रहा है। होश में आ जा। यहाँ जो प्रोग्रामिंग चल रही है, उस प्रोग्रामिंग में बच्चे तेरे बुद्धि से बहुत कुछ हटाया जा रहा है। इसलिए जब तू ज्ञान लेता है, तेरा मन होता है सब करने का, सारी बातें धारण करने का। पर जैसे तू इन सारे डिवाइस को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, वहां से तेरे ज्ञान को हटाया जाता है। तुझे पता भी नहीं है बच्चे। किसी बात का आप संकल्प करो और फिर 1 मिनट के लिए मोबाइल इस्तेमाल करो, देखो क्या होता है।
किसी भी बात का आप संकल्प उठाओ, समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। अभी ये स्क्रीन चल रही, यहां से भी यही हो रहा है। मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, तुम सभी बच्चे दूर से स्क्रीन से सुन रहे हो, पर बीच में फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए मेरी बातें बुद्धि में नहीं उतरेंगी। ज्ञान कौन सा बुद्धि में उतरता है पता है बच्चे? जिस ज्ञान को लेने में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज नहीं होता, वो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में उतर जाएगा। भले मैं चिल्ला के ज्ञान दे रहा हूं कि तुम जागरूक हो जाओ, पर नहीं होंगे तो, क्योंकि फिल्टर ही ऐसा लगा है कि तुम्हारे बुद्धि में विपरीत भेजा जाए। तुम्हें जो अच्छाई बताई जा रही वो तुम्हारे धारणा में ना उतरे, समझ है? अभी ये ऑनलाइन बंद कर दो, मैं ज्ञान देता हूं, देखो बुद्धि में उतरता है कि नहीं उतरता। इवन वाईफाई भी बंद कर दो, देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? ज्ञान लेने के लिए बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। और बच्चे ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है और फिर मैंने ज्ञान दिया वो धारणा में उतरेगा, नहीं बच्चे, जब तक धारणा में नहीं उतरता तब तक इन डिवाइसेस के कांटेक्ट में नहीं आना है। अभी सब इस प्रकार से फंस गए हैं इन सारी बातों में कि इसके बिना जीवन चलती नहीं। सब जगह बस बच्चे प्रोग्रामिंग चल रही है। वो मूवी दिखाई थी ना आप सभी को, दे लिव, देखना कभी समय मिले तो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वही मूवी है ना, दे लिव। आपको पता चलेगा प्रोग्रामिंग कैसी है इस संसार में। होश में आ जा बच्चे, जागरूक हो जा। आपको खबर ही नहीं है कि आपको अवेक होने नहीं दिया जा रहा है, जागरूक होने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस संसार में एक आत्मा भी जागरूक हो गई तो वो लहर फैलेगी और सारा संसार अपने आप जागरूक हो जाए। बाप कोशिश कर रहा है 1936 से सबको जागृति में लाने की। ज्ञानी मत बनो, जागृति में आ जाओ। वो तुम्हें ज्ञानी बनने देंगे, जागरूक होने नहीं देंगे। जागरूक होना ही ज्ञान है, सब कुछ है बच्चे। जागरूक होना माना क्या? मैं आत्मा हूं और आत्मा समझकर सारी सृष्टि को देखना है। देखो कैसे लगता है, कैसी सृष्टि दिखती है। आत्मा समझकर सारे सृष्टि को सुनना है, देखो क्या आवाजें आती हैं। आत्मा समझकर कम्युनिकेशन करना है, वार्तालाप करना है। आत्मा समझकर हर कर्म, बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति सब रखना है, आत्मा समझकर। फिर बच्चे नजारे बदल जाएंगे। सत्य स्वरूप में आकर, मूल स्वरूप में आकर कर्म करना है, वो है सत्यता। और बच्चे उसी से तुम्हें दूर रखा जा रहा है, तुम्हें खबर ही नहीं है, तुम बेहोशी में हो। बच्चे बाप जिसे कहता है बेहद का वैराग्य, उसकी प्राइमरी स्टेज की मैं अभी बात कर रहा हूं। जब तुम सबसे दूर हट जाओगे, कोई चिंतन नहीं, कोई मंथन नहीं, कोई मनन नहीं, बस आत्मिक स्थिति, बस आत्मिक स्थिति। फिर बच्चे अनुभूतियां शुरू हो जाएगी। चिंतन मंथन मनन भी तो माया है, कितना करोगे बच्चे? चिंतन मंथन मनन करोगे भी कितना और करके मिलेगा भी क्या?
जब तक प्रैक्टिकली तुम उस अवस्था में नहीं आए हो, मक्खन निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, निकालते जा रहे हो, सड़ जाएगा एक दिन। खाएगा कौन हो? थोड़ा निकालो, खाओ, लग जाए शरीर को। उसी प्रकार ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करके थोड़ा ज्ञान का कोई पॉइंट निकाला, उसको धारणा में लाया, संस्कार बनाया, फिर अगला पॉइंट। जब तक संस्कार ना बने तब तक अगली धारणा नहीं उठानी चाहिए। पहले संस्कार बनाओ। बहुत बच्चे ज्ञान की माया में अटके पूरा पूरा। बहुतों को क्या लगता है, चिंतन मंथन मनन किया, हो गया। नहीं बच्चे, इससे कुछ नहीं होता। जैसे स्कूल कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल जो होती है उसका चिंतन मंथन मनन करता रहता है, पर लेबोरेटरी में जाकर कभी नहीं प्रैक्टिकल करता, न उसके अनुभव लेता। समझ है बच्चे? यहां तुम्हें सुलाया जा रहा है। जागृत हो सकते हो तो हो जाओ, सब छोड़ो और अपनी स्थिति पर जोर लगाओ। आत्मिक स्थिति, मैंने कहा ना आपको, कम से कम 10,000 बार या उससे ऊपर, जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा अनुभूति होगी, उतना संस्कार कड़ा बनता जाएगा। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक आप आत्मिक स्थिति में नहीं आते, अगली सारी यात्रा भ्रम की आप कर रहे हो। पहले आत्मिक स्थिति में आ जाओ। उसके बिना जो कुछ है, अभी भी मुरली सुन रहे हो, पर क्या आत्मिक स्थिति में हो? आत्मिक स्थिति में मुरली सुन रहे हो तो बच्चे तुम सही चल रहे हो, वरना भ्रम में हो। अभी भ्रम क्या करेगा? भ्रम तुम्हें और भ्रमित कराएगा, क्योंकि जो तुम्हें अच्छा लगेगा भ्रम के हिसाब से वो ज्ञान उठाओगे। सत्य में हो नहीं, सत्य ज्ञान उठा नहीं पाओगे। दिन रात बच्चे आत्मिक स्थिति की अवस्था में जाना चाहिए, दिन रात सत्यता में आना चाहिए। विचार करो, संकल्प नहीं कट कर रहे। कल अगर शरीर छूटा तो किस गति को पाओगे? क्या होगा बच्चे? जमा क्या है? क्या तुम स्वयं तुम्हारे पास जमा हो एज अ आत्मा? नहीं हो, बस तुम चल रहे हो। जमा कुछ भी नहीं है। योग तुम्हारा है भी नहीं बच्चे, किसी भी प्रकार से। देखो, विचार करो, तुम्हारे पास कुछ भी जमा नहीं। दुर्गति हो जाएगी तो तुम्हें जो चाहिए उसकी पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करोगे तब पता चलेगा कि क्यों चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए, कब तक चाहिए, कैसे मिलेगा। पढ़ाई पढ़ो। दिन रात बच्चे उठते बैठते जागते सोते खाते पीते आत्मा पर जोर देना चाहिए। दिन रात थोड़े समय की पढ़ाई है ये। जैसे तुम अपने आप को आत्मा देखते हो, तत्क्षण पुरानी प्रोग्रामिंग हटना शुरू होती है। आत्मा की लाइट ही इतनी पावरफुल है कि प्रोग्रामिंग मिट जाती है बच्चे पुरानी, पर उस लाइट को इमर्ज रखना पड़ेगा। सारी प्रोग्रामिंग निकल जाएगी। सारे ब्रेन में जो संस्कार है, कर्मेंद्रियों में जो संस्कार है, वो निकल जाएंगे उस आत्मा की लाइट से। पर आत्मिक स्थिति में आओगे, स्थित हो जाओगे, तब। बहुत बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित होते नहीं, इसलिए पुराने संस्कार कायम रहते हैं। बाप क्यों कहता है 8 घंटा और उससे ऊपर मुझे याद करो आत्मा समझकर? समझ है बच्चे? जैसे तुम 8 घंटे तक आत्मा समझ लेते हो,
अपने आप बहुत कुछ प्रोग्राम मिट जाता है, समाप्त होता है। अभी प्रोग्राम समाप्त हुआ, तुम्हें हल्का लगेगा, क्योंकि कर्मेंद्रियों में, देह में किसी भी प्रकार की प्रोग्राम की विपरीत ऊर्जा नहीं है। अभी आत्मा समझकर बाबा को याद किया तो बुद्धि में से प्रोग्रामिंग हट जाती है विकर्मों की, क्योंकि बुद्धि में विकर्म की ऊर्जा पड़ी है, उसे मिटाना पड़ेगा। मिटाने का एक ही उपाय है, परमात्मा की याद, वो भी आत्मा समझकर। देखो बच्चे, आत्मा समझकर बाबा को याद करने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर आत्मा समझकर, देह समझकर याद करने से भक्ति हो जाएगी, उससे ज्यादा कुछ प्राप्ति होगी यह मैं कह नहीं सकता। राजयोग एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ध्यान में रखना। तुम उसको भावनात्मक रूप से लोगे तो बच्चे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। वो भावनात्मक प्रोसेस नहीं है, वो वैज्ञानिक प्रोसेस है बच्चे, प्रक्रिया है। राजयोग आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना। देखो विचार करो, वो पाता है क्या सब कुछ। होश में आ जाओ बच्चे, आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तुम यही समझो, अभी मुरली पूरी होती है तो 11:30 तक मुरली चली, 1 घंटा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, याद का अभ्यास करो, आत्मा समझकर परमात्मा। मुख्य जो है उसकी पढ़ाई पढ़ो, समझ की बात है। देखो बच्चे, जागरूक हो जाओ और पहले इस अवस्था में आओ। तुम्हें जो चाहिए उसकी पढ़ाई पढ़ो, मिल जाए। तुम्हें शांति चाहिए तो शांति की पढ़ाई पढ़ो। शांति क्या होती है? पवित्रता चाहिए तो उसकी पढ़ाई पढ़ो। सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति, आनंद, ज्ञान चाहिए तो उसकी पढ़ाई पढ़ो। अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण चाहिए तो उसकी पढ़ाई पढ़ो। पढ़ाई पढ़ो बच्चे। जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ते कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। सारी यात्रा पढ़ाई की है। पढ़ाई पर जोर दो, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। कल्याण करना हो तो करो, ना करना हो ना करो बच्चे, तुम्हें जो ठीक लगे। पर पढ़ाई से ही कल्याण होगा, और यही पढ़ाई है अभी जो मैं बात कर रहा हूं। और अपने लिए पढ़ो। तुम जो पढ़ाई निकालोगे किसी और को नहीं देना, फिर न तुम्हारे लिए काम करेगी न किसी और के लिए काम करेगी वो पढ़ाई। ध्यान में रखना बच्चे, तुम जो पढ़ाई पढ़ोगे अपने हिसाब से, मनन चिंतन मंथन से, वो अगर किसी ने देखी भी, किसी को पता भी चला तुम्हारे पास ऐसी पढ़ाई है, तो फिर बच्चे वो तुम्हारे काम नहीं आए। शरीर छोड़ भी दो फिर भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सब समझ की बातें हैं। बहुत से ज्ञानी बच्चों को माया ने पकड़ लिया है, अपनी पढ़ाई का प्रदर्शन करना चाहते हैं। बच्चे ध्यान में रखना, अपनी बायोग्राफी कभी प्रत्यक्ष नहीं करनी है, कभी नहीं। सब समाप्त हो जाएगा। अपनी पढ़ाई, अपने अनुभव कभी प्रत्यक्ष नहीं करने। माया यही तो चाहती है कि तुम तुम्हारे पढ़ाई को उजागर करो ताकि वो काम ना कर सके। तुम तुम्हारे अनुभवों को उजागर करो ताकि दोबारा तुम्हें वो अनुभव ना हो सके। यह शांति की यात्रा है, अपनी यात्रा है। तुम्हारे आंखों से भी ना झलके
कि तुम बहुत बड़े योगी हो, ज्ञानी हो। वाणी से तो कभी प्रत्यक्ष ना हो, पर आंखें भी ना प्रदर्शित करें कि तुम ज्ञानी योगी हो। मुझे देखकर कभी लगता है मैं ज्ञानी योगी हूं? कभी नहीं लगेगा बच्चे। मैं इतना साधारण रहता हूं। प्रदर्शन करना ही नहीं है बच्चे यहां पर। इससे अच्छा आत्मदर्शन करते रहो, प्रदर्शन नहीं करो। समझ की बात है बच्चे सारी। पर ज्ञानी में इस प्रकार की माया प्रवेश होती है कि उसको बात किए बिना शांत नहीं रहा जाता। इस संसार में सबसे बड़ा अज्ञानी वही होता है जो शांत नहीं रह पाता। मौन बकवास बात है बच्चे। जहां तुम्हारा टॉपिक चल रहा है, तुम्हारे ज्ञान की चर्चा चल रही है, जिसमें तुम बेहद एक्सपर्ट हो, वहां शांत रहकर दिखाओ। इसको कहते हैं ज्ञानी। यही ज्ञानी है। तुम मास्टर हो उस क्षेत्र के और तुम एक अक्षर भी नहीं बोल रहे हो, वो है ज्ञानी। समझ की बात। चलो अलग बात है। देखो, ढूंढो, खोजो अपने से। तुम्हें अगर ठीक लगे तो अपनी अवस्था में आ जाओ, ना लगे मत आओ। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। पर तुम्हें अपने से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जब अपने से पढ़ोगे तब पा सकोगे। और तुमने जिससे पाया है वो किसी को नहीं देना, क्योंकि वो किसी के काम का नहीं। यह सिर्फ वो तुम्हारे काम का है। बहुतों को लगता है इन्होंने जिस अवस्था से अपनी स्थिति को पाया है, उसी अवस्था से हम प्रैक्टिस करेंगे, हम भी पा लेंगे। यह पॉसिबल नहीं है। नहीं बच्चे, तुम्हें तुम्हारी अवस्था खोजनी है, श्रीमत लेनी है। तुम्हें तुम्हारी श्रीमत लेनी है और उस अवस्था से अपने आप को बनाना है। 33 करोड़ देवी देवता है, तो हर किसी की अवस्था अपनी होगी और विधि विधान अपना होगा। एक का विधि विधान दूसरे के काम नहीं आएगा, दूसरे का तीसरे के काम नहीं आएगा। ब्रह्मा बाप ने जिस अवस्था से अपनी स्थिति को पाया, बच्चे वो सब तुम्हें काम नहीं आएगा। तुम्हें अपनी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। कभी देखा है ब्रह्मा बाप और मम्मा की पढ़ाई सिमिलर थी? नहीं बच्चे, दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई पढ़ी, अपने हिसाब से चले। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। तुम्हें खोजना है अपने आप को। किसी और के विधि विधान से तुम अपने आप को नहीं पा सकोगे। बाकी ड्रामा। आज का होमवर्क एक ही है, दिन भर आत्मिक स्थिति।